सो वांट टू डू एमबीए इन एचआर, देन इस एग्जाम को मिस करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। वैसे तो अगर आप एमबीए किसी भी कॉलेज से करते हैं, हर कॉलेज में मार्केटिंग फाइनेंस के साथ एचआर स्पेशलाइजेशन जो है वो रहती है, बट हर कॉलेज में मार्केटिंग और एचआर के प्लेसमेंट में बहुत वेरिएशन होता है। आप सीन विद लॉट ऑफ कॉलेजेस कि अगर उस कॉलेज का लेट्स से 10 लाख का मार्केटिंग का पैकेज है तो हो सकता है 6 से 7 लाख का सिर्फ एचआर का पैकेज हो। कई सारे कॉलेजेस में कंपनीज भी बहुत ज्यादा नहीं होती हैं एचआर की प्लेसमेंट्स के लिए। पर अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात कर रहे होते हैं, राइट, और उसमें से एक कॉलेज, स्पेशली जब हम एचआर की बात कर रहे होते हैं तो उसमें ये कॉलेज आता है जो अपना खुद का एग्जाम लेता है। आई होप आप समझ चुके होंगे मैं किस कॉलेज के बारे में बात कर रही हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टिस नेट के बारे में, जो कि होता है टिस मुंबई के लिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज के लिए, जिसका आरओआई जो है वो 15 टाइम्स है, राइट। जब भी हम किसी एमबीए कॉलेजेस को देखते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की है जहां पे दे से दैट अच्छा फैकल्टीज देखेंगे, डायरेक्टर कौन है, करिकुलम कैसा है, बट एंड ऑफ द डे बच्चा एमबीए के लिए जाता है टू गेट अ गुड प्लेसमेंट। एंड प्लेसमेंट के साथ जैसे केक के साथ आइसिंग होती है, प्लेसमेंट के साथ आरओआई बहुत मैटर करता है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना पैसा लगाया और कितना मिला। अब इस कॉलेज के हाईलाइट, एग्जाम को डिस्कस करने से पहले अगर मैं इस कॉलेज के हाईलाइट की बात करूं, काफी पुराना कॉलेज है, जहां पे टाटा जुड़ जाता है वहां पे अपने आप तो ट्रस्ट आ ही जाता है। 1936 का ये कॉलेज है, 11 एकर्स में है, मुंबई में है। अगर हम बात करें एनआईएफ रैंकिंग में टॉप यूनिवर्सिटी में 98 पोजीशन पे आता है एंड ओवरऑल 190। वैसे तो आई डोंट थिंक सो कि रैंकिंग उतनी मैटर करती है। आपको भी यही सजेस्ट करती हूँ, प्लीज डू नॉट टेक एडमिशन बेस्ड ऑन रैंकिंग, बिकॉज दैट इज ऑल हवा, मतलब कुछ भी रैंकिंग में कोई भी कहीं से भी आ सकता है। स्टूडेंट इनटेक 68 स्टूडेंट्स का है। टिस नेट की इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो टिस नेट के रजिस्ट्रेशन जो है दिसंबर 14 से स्टार्ट होते हैं, फेब्रुवरी फर्स्ट वीक तक चलते हैं। ये टेंटेटिव हैं, आपको मिस नहीं करना है। वी आर ऑलरेडी सिटिंग इन नवंबर, मतलब नेक्स्ट मंथ, राइट, किसी भी टाइम पे, राइट, सेकेंड वीक के आसपास रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं टिस नेट के। उसका एडमिट कार्ड जो है वो 18 फरवरी, हर साल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। एग्जाम जो है वो 25 फरवरी को कंडक्ट होता है। आंसर की रिलीज होती है मार्च के फर्स्ट वीक में, एंड फाइनल जो आंसर की आती है वो 21 मार्च को आती है। उसके अलावा रिजल्ट जो है वो एंड ऑफ मार्च रिलीज होता है। आंसर शीट भी जो है वो एंड ऑफ मार्च आती है। देन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 29 से 10 अप्रैल आता है। ऑनलाइन असेसमेंट जो है दैट इज 13 अप्रैल से 6 मई के बीच में रहता है, राइट। देन सेकंड मेरिट लिस्ट आती है जून की सेकंड वीक में, मतलब फर्स्ट वीक में, सेकंड जून के आसपास। और कमिटमेंट ऑफ क्लासेस 14 जून से स्टार्ट होती है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी, आपकी आंसर एग्जाम हो जाता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डिटेल जहां पे आप अपने प्रोफाइल को, सारी चीजों को इलाबोरेट कर रहे हो, राइट। देन उसके बाद ऑनलाइन, मतलब अप्रैल की मंथ में, अप्रैल मई में असेसमेंट होता है, एंड देन जून में कहीं ना कहीं लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है, एंड जून के ही सेकेंड वीक से टेंटेटिवली जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। इस एग्जाम के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं कैट की बात करूं, अगेन आप इस एग्जाम को तभी दो जब आप श्योर हो कि आपको अपना जो एमबीए है वो एचआर में करना है। दूसरा, कंपैरेटिवली टू कैट इज दैट, राइट, एंड ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्स लाइक स्नैप, राइट, कंपटीशन थोड़ा और कम होता है, बिकॉज अगर आप नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन देखोगे हर इन एग्जाम्स की, जैसे कैट के सबसे ज्यादा होते हैं, फिर उसके से कम जैट, तो ऐसे कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन रहते हैं। उसी तरह से अगर आप टिस नेट के भी एग्जाम के रजिस्ट्रेशन देखोगे तो कंपटीशन कम रहता है। फीस जो है दैट इज 1,85,000, राइट। और अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स की मार्किंग होती है, 100 मार्क्स है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 मिनट का ड्यूरेशन है, 3 सेक्शंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश होते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, 30 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड 40 क्वेश्चंस जो हैं वो जीके से रिलेटेड होते हैं। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी 70 से 75 होता है ऑन कैटेगरी। एडमिशन प्रोसेस सिंपल सी चीज है, आपको टेस्ट नेट देना है, आपको अप्लाई करना है, राइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे, देन उनको टेस्ट को असेस करना है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। देन उसके बाद
आपका एक फाइनल सिलेक्शन में आपका प्रोफाइल, सारी चीजें, आपका इंटरव्यू, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। इस पे I'll do one thing, I'll bring out students जो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, so that will give you more clarity कि यार क्या प्रोसेस होता है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसा क्या आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, राइट। सिंपल सी चीज है। फाइनल सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, टेस्ट नेट में 100 मार्क्स का 50% वेटेज है। ऑनलाइन असेसमेंट एक एक्सटेम्पोर होता है जिसमें 20% का वेटेज है। देन पर्सनल इंटरव्यू जो होता है उसको 30% का वेटेज है। तो 50% आपके टेस्ट नेट के एग्जाम को वेटेज दिया गया है, एंड यहाँ पे उन्होंने एकेडमिक्स को नहीं दिया है, यहाँ पे उन्होंने अपने एक्सटेम्पोर और पर्सनल इंटरव्यू को जो है 50% का वेटेज दिया है, जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। हाउ टू अप्लाई, सिंपल सी चीज है, यू हैव टू गो apply.tis.edu.in, रजिस्टर करना है। एप्लीकेशन फीस 1000 है प्लस बैंक चार्जेस ईच प्रोग्राम के लिए। द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एनी 3 प्रोग्राम्स अक्रॉस एनी 2 टिस कैंपसेस, आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कॉपी ऑफ चालान इफ पेड इन कैश, राइट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी के हैं, ओबीसी अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, इनकम, पीडब्ल्यूडी, राइट, केएम सर्टिफिकेट, देन आर्म फोर्स सर्टिफिकेट। तो आपकी कैटेगरी सिंपल सी चीज है, आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, बाकी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स है आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, वो आपको लगेंगी। प्लेसमेंट्स की अगर मैं टिस मुंबई की बात करूं तो आप अगर यहाँ पे बहुत सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, बट अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं, दैट इज 27 लाख का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज 49 लाख का है, मीडियन पैकेज 25.75 लाख का है, और टॉप 10% स्टूडेंट्स का, क्योंकि इनटेक भी कम है, दैट इज 39.29 लाख का। ये 23 का प्लेसमेंट है। इसको अगर आप 22 के प्लेसमेंट से कंपेयर करोगे तो काफी ज्यादा वेरिएशन है दोनों ही ईयर्स के प्लेसमेंट में, राइट। आपने फीस देखी थी, फीस स्ट्रक्चर इज लेस देन 2 लाख एंड द एवरेज पैकेज इज 27.22 लाख, एंड दैट इज द रीजन आई सेड ना 15 टाइम्स ROI। अगर आप टॉप 25% के एवरेज की बात करें, 35.45 लाख का है। टॉप रिक्रूटर्स में अगर 2023 की बात करें, कंपनीज इंक्लूड आदित्य बिरला ग्रुप, एशियन पेंट्स, ITC, फ्लिपकार्ट, HUL, मारिको, एक्सेंचर, ये सारी कंपनीज जो हैं वो टॉप रिक्रूटर्स में थी। स्कॉलरशिप भी कई सारी प्रोवाइड करते हैं, कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिलती है, देन माइनॉरिटी को मिलती है स्कॉलरशिप, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। तो ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप है, आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। एंड फैसिलिटीज में आपको सारी चीजें कैंपस पे मिलेगी। हॉस्टल फीस की बात करें, इन कैंपस हॉस्टल इंक्लूड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी 15,000 पर सेमेस्टर, जो कि बहुत कम है। एड ऑन कैंपस हॉस्टल 27,500 पर सेमेस्टर, राइट। ये फीस है। हॉस्टल फैसिलिटीज में जो नॉर्मल चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। स्टूडेंट के जो रिव्यूज है, आई थिंक ROI काफी अच्छा है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, राइट। कई सारी जगह कुछ नेगेटिव भी है, भले आप टॉप कॉलेजेस की बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज के अंदर चले गए तो लाइफ बहुत सॉर्टेड है, वहां पे भी एक अपना कंपटीशन है, राइट। हर चीज के लिए आइदर इफ यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ good club in a college, either you wanted to get into top companies for your internship, either you want to get into a top placement, तो हर चीज के लिए you have to fight, right। कई सारे colleges में, जितने मैं बैक एंड पे जब स्टूडेंट से बात कर रही होती हूँ तो समझ में आता है कि कई सारे colleges में मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में सारी चीजें जो है वो स्टूडेंट ड्रिवन होती है। सारे क्लब्स, प्लेसमेंट सेल भी जो है वो स्टूडेंट ड्रिवन होते हैं। कुछ जगह इसका एडवांटेज होता है, कुछ जगह का इसका डिसएडवांटेज होता है, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स ने ये भी देखा है कि थोड़ा सा पार्शियलिटी उसकी वजह से हो जाती है। बट स्टूडेंट ओरिएंटेड सेल्स मॉनिटर्ड बाय टीचर्स, दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग, जो ज्यादातर जगह पे यूनिक पॉजिटिव पॉइंट रहता है। बट स्टूडेंट ड्रिवन सेल जहां पे टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, वहां पे इश्यूज जो हैं वो काफी सारे रहते हैं। बाकी ऑल इन ऑल एज सच कोई नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं कि कॉलेज बहुत बुरा है, ROI सब चीज अच्छी है। अगर आपको मिलता है तो यू कैन डेफिनेटली टेक इट फॉर HR, बिकॉज इट इज अमंग द गुड कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू इंडिया। ROI काफी अच्छा है, कॉलेज का ब्रांड वैल्यू अच्छा है, एंड जिस लोकेशन पे लोकेटेड है that also gives you multiple opportunity. So do not forget to fill out this net, right? If you're targeting HR as your specialization when it comes to MBA, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and